नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में। अब इस विधेयक के कारण लोकसभा साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें 33% का आरक्षण, या यूं कहें कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को मिलेगा। उनकी जो सीट्स है वो महिलाएं उसमें होंगी। अब इसमें कई सारे आर्टिकल्स आपको चेंजेस होने को मिलेंगे, जिसमें हमारे संविधान के भाग 16 का आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल 332, साथ ही साथ अन्य भाग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 239 में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये क्या आर्टिकल्स हैं उस पर हम पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ यदि हम शुरुआत करें तो आपको ये मालूम है कि हमारे संसद में जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा में वो है 543, जिसमें से आपको ये जरूर मालूम है कि जो टोटल सीट्स होती है वो जनसंख्या के आधार पे होती है कि किसी एक जो क्षेत्र है उसमें कितनी जनसंख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लीजिए दुमका जिला से हूँ। अब यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र होगा, तो ये जो लोकसभा क्षेत्र होगा इसमें कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि इसमें कितने एमपीज आएंगे। ठीक है, अब ये जो जनसंख्या ली जाती है आपको मालूम है ये कब की ली जाती है? 1971 की ली जाती है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है बात करेंगे, क्योंकि देखिए लेटेस्ट यदि हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें तो 2011 में हुई थी, तो लेना चाहिए 2011 के डेटा, मगर 2011 का डेटा नहीं लिया जाता। इसके पीछे क्या कारण है उस पर बात करेंगे, और आगे ये जो विधेयक है ये कब लागू हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी संसद में कल 19 सितंबर को एंट्री हुई, जो नई संसद बनी है, और उसमें जो है जितने भी एमपीज थे वहां पे उनको जो संविधान की कॉपी है, जो कॉपी है उसको जो है सभी को प्रदान किया गया। उसके बाद आज 20 सितंबर को जो है अब यहाँ पे प्रमुख बैठकें स्टार्ट हो रही हैं, जिसके तहत जो हमारा ये बिल है 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कि 128वां संविधान संशोधन जो बिल है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करेगी, जैसा कि मैंने कहा कि 33%, या यूं कहे कि 1/3। ठीक है, कहां पे? तो लोकसभा में, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं में। यदि हम, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 543 सीट्स अभी फिलहाल लोकसभा में है, तो लोकसभा में अब जो है महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? तो 543 का 1/3 करिएगा तो कितना आएगा, काटिएगा तो इसको आएगा 181। तो 181 जो सीट्स हैं वो अब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। हालांकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या राज्यों की सहमति इसमें जरूरी है? जी हाँ, इसमें राज्यों की भी सहमति लेना बहुत अनिवार्य है। लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद कंसेंट लिया जाएगा, सहमति ली जाएगी राज्यों से। क्यों? इसके पीछे कारण है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट जो है इसके तहत बताया गया कि संशोधन, यदि किसी बिल में संशोधन करना है तो ये जो है संशोधन करेगा आर्टिकल 368 के तहत। इसमें जो है 3 प्रकार के यहाँ पे क्या होता है, तो मेजॉरिटी ली जाती है कि कैसे वोटिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी, उसके बाद दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद तीसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये जो हमारा अभी फिलहाल जो बिल आया है, जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन को बताएगा कि कितने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब महिलाएं कितनी होंगी, ये इसमें बताया जाएगा। तो ये बातें जो लिखी गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन पार्लियामेंट, ये जो लिखी गई है, ये तीसरा जो हमने कहा कि एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगी, साथ ही साथ प्रत्येक राज्यों से सहमति ली जाएगी, जिसमें से जो है 50% राज्यों से सहमति लेना आवश्यक है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से जो मेजॉरिटी हमने चर्चा करी कि सिंपल मेजॉरिटी कैसे होता है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख सकते हैं, आइकन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो ये स्थिति है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा कि हमने बोला कि 1971 की जनगणना को अभी फिलहाल आधार वर्ष लिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है। हमारे भारत के मैप को आप यदि देखेंगे तो हमारे भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है, माफ करिएगा, मतलब मैप रफ में बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हुआ कि 1971 के बाद जो जनगणना हुई उसमें यह देखा गया कि जो नॉर्थ वाला इंडिया है, जो नदर्न स्टेट है, हमारा जो उत्तरी भारत है, उसमें जो बिहार, झारखंड वगैरह सब आएगा, उसमें जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। मगर जो सदर्न स्टेट है, हमारा जो दक्षिणी भारत है, जिसमें तमिलनाडु, केरल वगैरह है, इसमें जो जनसंख्या है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब उसमें बहुत ही डिक्रीमेंट आ गई थी, कमी आ गई थी। इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण था परिवार नियोजन। ठीक है, तो परिवार नियोजन को इसमें काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया था। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से दक्षिण भारत में इंप्लीमेंट करी थी इसको, जिसके कारण देखिए जब
जनसंख्या जो घटती है उससे देश का काफ़ी उन्नति हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखें तो यहाँ के लोग हमारे देश की उन्नति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। मगर आपको जैसा कि पता है कि किसी भी जगह पे जो एमपी नंबर ऑफ एमपीज होते हैं वो किससे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन से। इसका मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा तो एमपी की संख्या कम होगी, और जब एमपी की संख्या कम होगी तो जो बजट दिया जाएगा वो बजट भी यहाँ पे घट जाएगा, मतलब यहाँ पे कम खर्च होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि 1971 के जनसंख्या को ही आधार वर्ष रखा गया, जिसमें लगभग दोनों की जो जनसंख्या है नदर्न और सदर्न स्टेट की वो बैलेंस थी। तो ये आप समझ गए। मगर अभी फिलहाल स्थिति यह है कि 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, मगर कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई। और फिलहाल स्थिति यह है कि हमारे देश में इलेक्शन होने वाला है 2024 में, लगभग अप्रैल मई में होने वाला है। हालांकि बहस ये चल रही है कि प्रत्येक स्टेट में एक साथ इलेक्शन करा लिया जाए, ये बहस चल रही है, मगर देखते हैं उसमें क्या होता है। मगर ये अंदाजा मान के चलिए अभी फिलहाल कि अप्रैल मई में 2024 का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब लोकसभा के इलेक्शन के पहले जनगणना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये मान के चलिए 2025-26 में जनगणना होगी। ठीक है, और जनगणना मतलब सेंसस होगी, और सेंसस के बाद क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट कार्य होगा डिलिमिटेशन का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिसीमन। ये क्या है? अब देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश में कार्य करता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 के आसपास हुई थी। तो अब इसका कार्य यह होता है कि कोई जो बाउंड्री सेट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है इसमें जो बाउंड्रीज होगी, मतलब कि एमपी, मान लीजिए एक क्षेत्र, जैसा कि हमने बोला कि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये वाला इतना क्षेत्र जो है 1 एमपी होगा। ठीक है, तो एक एरिया डिसाइड करना होगा। ठीक है, मान लीजिए अभी जो नेक्स्ट जो हमारा सेंसस होगा जनगणना 25-26 में यदि होता है तो उसमें डेफिनेटली जनगणना बढ़ने घटने की संभावना है। तो यदि जनगणना तो मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, ठीक है, घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ही। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट की होंगी, जो नंबर ऑफ एमपीज होंगी वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो टोटल जो एरिया है उसमें भी, बाउंड्रीज में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री डिसाइड करती है, ये जैसा कि हमने बोला कि जो डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो तय करती है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि 2026 के आसपास में ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के इलेक्शन में जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसमें फिलहाल ये महिला आरक्षण विधेयक जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। ये अगला जो इलेक्शन होगा 2024 के बाद, इलेक्शन मतलब कब होगा, 5 साल के बाद होता है ना इलेक्शन, तो 2029 में आपको ये इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। हालांकि राज्यों की विधानसभाओं की सीट्स में आपको ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। कब? तो ये जब हमारा सेंसस जनगणना हो जाएगा उसके बाद राज्यों में, चूंकि बीच में इलेक्शन होने हैं 2026 में, आपको देखेंगे कि लगभग 9 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, तो हो सकता है कि उसमें जो राज्य हैं उसमें ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए और 33% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को प्रदान किया जाए। तो आपने ये स्थिति अभी तक समझ में आया आपको। अब यदि हम बात करें, जैसा कि हम आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332। अब देखिए हमारे संविधान के भाग 16 में क्या लिखा गया है। हमारा संविधान का जो भाग 16 है, पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि स्पेशल जो है कुछ रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कुछ कास्ट को, कुछ मतलब कि हम उसको कास्ट नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ लोगों को, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाता था, इसी संविधान के भाग 16 में ही वो निर्धारित था, मगर उसे अब ये हटा दिया गया है फिलहाल अभी। ठीक है, मगर अभी भी कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है ये संविधान के भाग 16 में। जैसा कि भाग 16 का आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि एससी और एसटी को जो है वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, एसटी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, एससी और एसटी को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? तो लोकसभा में। ये साफ बातें किसमें लिखी गई हैं? तो ये आर्टिकल 330 में लिखी गई हैं। आर्टिकल 332 की यहाँ बात करें तो इसमें ये बातें लिखी गई हैं कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें जो है, विधानसभा का मतलब क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है। जैसे झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी होंगे, जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स यदि झारखंड की बात करें तो फिलहाल है ये 81 प्लस 1 का मतलब फिलहाल एक एंग्लो इंडियन है, मगर अगला इलेक्शन होगा तो ये एंग्लो इंडियन हट जाएगा क्योंकि ये समाप्त किया जा चुका है। तो अभी फिलहाल 81 सीट समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है इसमें कितनी महिलाएं होंगी, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल नहीं है, ये ऐड हो जाएगा, मगर अभी फिलहाल एससी एसटी को रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो 33% का जो आरक्षण है वो एससी एसटी के महिलाओं भी इसमें जुड़ जाएंगी। मतलब
अब SC/ST की जितने भी लोग होंगे उसमें 33% महिलाएं भी होनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसका मतलब यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बताओ भाई कितना जो महिलाएं हो जाएंगी, तो आप 81, यदि झारखंड की बात करें तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी, तो झारखंड की हम बात करें तो 1/3 कर दीजिए, तो इसमें आप काटिएगा तो ये 27। ठीक है, तो 27 सीटें जो हैं वो किसकी हो जाएंगी, तो वो महिलाएं रिजर्व हो जाएंगी। तो इतना आप समझ में आपको आ गया। अब है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 जो है वो जो यूनियन टेरिटरीज है, स्पेशली हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जितनी भी कैसे शासन करना है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इसके तहत भी जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, ये भी अब उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जनगणना होगा तब देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।